नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार अहिरवार, सहायक प्राध्यापक वाणिज्य, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस, शासकीय बापू महाविद्यालय नौगांव। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे हीफो मेथड के बारे में। हीफो मतलब हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, अर्थात अधिकतम मूल्य में आना तथा पहले जाना पद्धति। जैसा कि नाम से ही हमें समझ में आ पा रहा है, इस पद्धति में उत्पादन विभाग को वह सामग्री सबसे पहले इशू की जाती है जो स्टोर में हाईएस्ट मूल्य पर या अधिकतम मूल्य पर क्रय की गई होती है। मतलब जो सामग्री अधिकतम मूल्य पर क्रय करेंगे उसे ही हम उत्पादन हेतु उत्पादन विभाग में सबसे पहले निर्गमित या इशू करेंगे। इस पद्धति के अंतर्गत यह मान लिया जाता है कि जो सामग्री सबसे अधिक कीमत पर खरीदी गई है उसे हम माल उत्पादन कार्य के लिए सबसे पहले इशू या निर्गमित करते हैं। जिस दिन उत्पादन विभाग सामग्री निर्गमन हेतु आवेदन या मांग पत्र प्रस्तुत करता है तो स्टोर विभाग यह देखता है कि उस कैटेगरी में अधिकतम मूल्य वाली कौन सी सामग्री उपलब्ध है, उसे वह सबसे पहले इशू या निर्गमित कर देता है। सामान्य तौर पर इस पद्धति का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन जो एकाधिकार वाली कंपनियां या फर्म रहती हैं वह इस पद्धति का उपयोग कभी कभी करती हैं। इसमें क्या होता है, सबसे लास्ट में वह सामग्री स्टोर के पास बचती है जो सबसे कम मूल्य वाली रहती है। अधिकतम मूल्य वाली वस्तुएं या सामग्री पहले ही इशू कर दी जाती हैं उत्पादन प्रक्रिया संपादित करने के लिए। अब इस विधि को विस्तार से समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिससे हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि हीफो पद्धति का उपयोग करते हुए स्टोर लेजर अकाउंट का निर्माण कैसे किया जाता है। एक प्रॉब्लम हमारे सामने दी गई है। एक कंपनी के कुछ डाटा दिए गए हैं जिसके माध्यम से हमें स्टोर लेजर अकाउंट हीफो पद्धति का उपयोग करते हुए बनाना है। 1 अप्रैल 2019 को बैलेंस दिया गया है 450 यूनिट का, 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। 5 अप्रैल को परचेज किए गए हैं 500 यूनिट, 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। 12 अप्रैल को 350 यूनिट परचेज की गई हैं 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। पुनः 20 अप्रैल को 300 यूनिट क्रय की गई हैं 2 रुपये 25 पैसे के हिसाब से। इसके बाद 10 अप्रैल को 400 यूनिट इशू की गई हैं। उसके बाद 15 अप्रैल को 200 यूनिट इशू की गई हैं। उसके बाद 18 अप्रैल को 300 यूनिट इशू की गई हैं। उसके बाद 25 अप्रैल को 350 यूनिट इशू की गई हैं। इन सभी जानकारी के आधार पर हम एक स्टोर लेजर अकाउंट तैयार करेंगे हीफो पद्धति का उपयोग करते हुए। स्टोर लेजर अकाउंट अंडर हीफो मेथड। जैसा हमने पहले चर्चा की है कि स्टोर लेजर अकाउंट में 4 मेन कॉलम रहते हैं। पहला डेट का रहता है, दूसरा रिसिप्ट का रहता है, तीसरा इशू का रहता है, चौथा बैलेंस का रहता है। हमारे पास एंट्री दी गई है 1 अप्रैल को कितनी यूनिट का बैलेंस दिया गया है 450 यूनिट का। किस रेट पर 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से। तो हमारे पास बैलेंस कितना हो जाएगा 990 रुपये का। उसके बाद हमने 5 अप्रैल को क्या किया है 500 यूनिट क्रय की गई हैं। किस रेट पर 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। मतलब 1050 रुपये का स्टॉक क्रय किया गया है 5 अप्रैल को। तो हमारा बैलेंस कितना हो जाएगा 5 अप्रैल को 450 यूनिट 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से पहले से ही हमारे पास उपलब्ध थी। 500 यूनिट 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से 5 अप्रैल को क्रय कर ली गई हैं। तो बैलेंस बढ़ के हो जाएगा हमारा 450 यूनिट प्लस 500 यूनिट। फिर उसके बाद 10 अप्रैल को हमने क्या किया है 400 यूनिट इशू करे हैं। तो 400 यूनिट इशू करे हैं। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमें हीफो पद्धति का उपयोग करना है। हीफो पद्धति में हम क्या देखते हैं, वस्तु का मूल्य देखते हैं, रेट देखते हैं। जिस वस्तु का रेट अधिकतम होगा उसको हम सबसे पहले इशू कर देंगे। तो यहाँ अधिकतम मूल्य या अधिकतम रेट क्या है वस्तु का 2 रुपये 20 पैसा। तो हम 400 यूनिट 2 रुपये 20 पैसा के हिसाब से इशू कर देंगे। बैलेंस हमारे पास कितना बचेगा 50 यूनिट हमारे पास बचेंगी 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से, और 500 यूनिट बचेगी हमारे पास 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब से। उसके बाद अगली एंट्री हमारी 350 यूनिट क्रय की गई हैं। किस रेट पर 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से। तो हमारा बैलेंस बढ़ के क्या हो जाएगा 50 यूनिट हमारे पास 2 रुपये 20 पैसे के हिसाब से उपलब्ध थी। 500 यूनिट हमारे पास 2 रुपये
10 पैसे के हिसाब से उपलब्ध थी और हमने 12 तारीख को 350 यूनिट और क्रय कर लिए हैं। किस रेट पर? ₹2.40 के हिसाब से। तो हमारा बैलेंस बढ़ के कितना हो जाएगा? 50 यूनिट ₹2.20 के हिसाब से, 500 यूनिट ₹2.10 के हिसाब से और 350 यूनिट ₹2.40 के हिसाब से। अगली एंट्री क्या है हमारी? 15 अप्रैल को हमने क्या किया है? 200 यूनिट इशू करे हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, हमें कौन सी विधि का उपयोग करना है? हीपो पद्धति का। हीपो में जो अधिकतम मूल्य पर वस्तु सामग्री हमारे स्टोर में रहती है उसको हम सबसे पहले उत्पादन हेतु निर्गमित या इशू करते हैं। तो 200 यूनिट किस रेट पर इशू किए जाएंगे? जो अधिकतम मूल्य पर वस्तु उपलब्ध होगी। अधिकतम मूल्य पर कौन सी वस्तु उपलब्ध है हमारे पास? ₹2.40 के हिसाब से। तो 200 यूनिट हमारी इशू हो जाएंगी ₹2.40 के हिसाब से। बैलेंस हमारा कितना बचेगा? 15 अप्रैल को 50 यूनिट हमारे पास बचेंगी ₹2.20 के हिसाब से, 500 यूनिट बचेंगी हमारे पास ₹2.10 के हिसाब से और 150 यूनिट बचेंगी हमारे पास ₹2.40 के हिसाब से। इसके बाद 300 यूनिट 18 तारीख को इशू की गई हैं। तो क्या होगा? यहाँ हम हीपो पद्धति का उपयोग कर रहे हैं। जो हाईएस्ट रेट पर हमने सामग्री क्रय की गई होगी उसको हम सबसे पहले इशू करेंगे। तो 150 यूनिट हमारे पास ₹2.40 के हिसाब से बैलेंस में उपलब्ध हैं। तो 150 यूनिट हमारी ₹2.40 के हिसाब से इशू हो जाएंगी और 50 यूनिट ₹2.20 के हिसाब से उपलब्ध हैं। तो 50 यूनिट हमारी ₹2.20 के हिसाब से इशू हो जाएंगी और शेष 100 यूनिट 100 यूनिट हमारी किस रेट से इशू होंगी? ₹2.10 के हिसाब से। बैलेंस हमारा कितना बचेगा? 50 यूनिट इशू हो चुकी हैं ₹2.20 वाली और 150 यूनिट इशू हो चुकी हैं ₹2.40 वाली और 500 में से 100 यूनिट इशू हो चुकी हैं ₹2.10 वाली। तो हमारे पास बैलेंस कितना बचेगा 18 तारीख को? 400 यूनिट ₹2.10 के हिसाब से। अब अगली एंट्री आ जाइए। अगली एंट्री हमारी 20 तारीख को। 20 तारीख को क्या किया हमने? 300 यूनिट क्रय किए हैं। किस रेट पर? ₹2.25 के हिसाब से। तो हमारा बैलेंस बढ़ के क्या हो जाएगा 20 तारीख को? 400 यूनिट हमारे पास पहले से उपलब्ध थी ₹2.10 के हिसाब से और 300 यूनिट और हमारे बैलेंस में आ जाएंगी ₹2.25 के हिसाब से। लास्ट एंट्री क्या दी गई हमारे पास? 25 अप्रैल को। 25 अप्रैल को हमने 350 यूनिट इशू करे हैं। यहाँ हम कौन सी मेथड का उपयोग कर रहे हैं? हीपो पद्धति का। तो 300 यूनिट किस रेट पर इशू हो जाएंगी हमारी? ₹2.25 के हिसाब से। शेष 50 यूनिट किस रेट पर इशू होंगी? ₹2.10 के हिसाब से। बैलेंस हमारा कितना बचेगा? 300 यूनिट ₹2.25 वाली पूरी इशू की जा चुकी हैं। 400 में से हम 50 यूनिट ₹2.10 वाली भी इशू कर चुके हैं। बैलेंस हमारा कितना बचेगा? 350 यूनिट किस रेट पर? ₹2.10 के रेट पर। क्लोजिंग बैलेंस कितना बचेगा? ₹735। ये हीपो पद्धति के माध्यम से हमने स्टोर लेजर अकाउंट बनाकर देखा है, समझा है। इसके माध्यम से हम क्लोजिंग स्टॉक भी पता करते हैं। हमारा क्लोजिंग स्टॉक इस मेथड के माध्यम से कितना आ रहा है? ₹735। बहुत बहुत धन्यवाद।